और एक बार वही हुआ, एक ताज खान नाम के भक्त थे, करौली में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, चिट्ठियां इधर उधर पहुंचाने की। और ताज खान के जीवन चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ये अच्छे मुसलमान थे। अच्छे मुसलमान, कोई हमारा ये नहीं कि कोई बुरे मुसलमान होते, अच्छे मुसलमान मतलब जो इनकी परंपरा का नियम होता है, इतने बजे ये पाठ करना, ऐसे टोपी पहन के घूमना, इतनी बजे नमाज करने जाना, आदि आदि जो भी उनके क्रम होते हैं हमें नहीं पता, वो सब नियम से करते थे ताज खान। दूर दूर तक वृंदावन से, ठाकुर जी से, श्री जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्वभाव अच्छा था, स्वभाव मीठा था, उग्र नहीं थे। बल्कि इन्होंने अपने डाकघर के जो मुखिया थे उनसे कह करके कि मुझे इतने बजे नमाज के लिए जाना होता, मुझे जाने दिया जाए, वो जाते थे। और जो भी इनके ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते रहते थे, खूब अच्छे से अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन मदन मोहन जी बड़े टेढ़े ठाकुर, इनके मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है मुझे। वो कैसे बनाए? एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की, और ये चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो पहले बंधुओं ऐसा था कि बहुत ज्यादा भारत में अशांति सी रहती थी, मंदिरों को तोड़ने के भय से, मंदिरों में कुछ उपद्रव ना कर दें इसलिए मंदिरों में नियम था कि केवल हिंदू अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो बाहर बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी जाती थी। तो जैसे ही ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गुसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गुसाई जी को बुला के ला रहे हैं, भीतर मत आना। हाँ नहीं आ रहे, हमको भी कोई शौक नहीं अंदर आने का, यहीं खड़े हैं, बुला दो। अब वो द्वारपाल भीतर गया, पीछे जाकर के जाने ऐसी कोई क्या व्यवस्था उसको लगी, वो वहीं व्यस्त हो गया उसको करने में, गुसाई जी को बुलाना ही भूल गया। अभी बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार बाहर वाला खोला, खोल करके भीतर प्रवेश कर गए। डर तो रहे थे कुछ हो नहीं जाए, इधर उधर देखा, गुसाई जी, अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है खुलती है, तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर गुसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा, तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ, ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे, इतने में ही द्वारपाल आ गया। ए तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। ये स्थिति क्या है? यहां आप नहीं चुन रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी चुन रहे हैं आपको। और भैया जब ठाकुर जी चुनते हैं ना, तो स्थिति अवर्णनीय हो जाती, वर्णन नहीं कर सकते उसका। बहुत वर्षों बाद मुझे ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनिएगा। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है।
एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था। आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी, वहां से जब निकलते तो नीचे से देखते रहते, कब बुलाएंगे मुझे, कब स्वीकार करेंगे मुझे, कब दर्शन देंगे मुझे। ठाकुर जी ने चुन लिया। अब तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई, जैसे एक प्रेमी होता है ना, उसको कोई प्रिय लग जाए तो वो जैसे बावड़ा सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है। एक तरफा प्रेम जो होता है, एक तरफा प्रेम में कई बार जो प्रेमी लोग होते हैं, मैंने सुना है ना एक तरफा प्रेम में क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रियतमा को पहले तो प्रेम से मनाता है, फिर जिद से मनाता है, और नहीं तो फिर धमकी देता है। क्या धमकी देता है? या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, नस काट लूंगा अपनी। ये सब भाव कहता है। बंधुओं, ये आजकल के लव बर्ड्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये आजकल के लड़का लड़कियों का क्रिया नहीं है, ये हमारे प्राचीन भक्तों ने ऐसा किया ठाकुर जी के लिए। और काले खां उसी स्थिति में आ गए। बहुत दिन तक प्रयास किया कि ये मुझे कैसे भी ऊपर बुला लें, एक बार अपनी रूप छटा दिखा दें, लेकिन ठाकुर जी तो उनका स्वभाव है तड़पाना। जब नहीं दर्शन हुए तो एक दिन काले खां ने कसम खा ली, बोले ठाकुर जी या तो मुझे दिख जाओ, या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं अनशन व्रत पर बैठ रहा हूं, मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई। धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिया, परिवार वालों से दूर रहने लगे, अपने नियम क्रम सब से बिल्कुल ना इधर के रहे ना इधर के बीच में आ गए। बिल्कुल स्थिति अवर्णनीय हो गई। काले खां ने ठाकुर जी के सामने कसम खा ली, या तो मुझे दर्शन करा दीजिए, नहीं तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए भोजन किए बिना। 3 दिन बाद श्री मदन मोहन लाल जी को बड़ी दया आ गई। बोले कि भूखा प्यासा बैठा है। अब ये भी तो बात है कि जैसे हम लोगों को तो पता है कि ठाकुर जी को मनाना है तो हम कथा में चले जाएं, ठाकुर जी को मनाना है तो संतों को भोजन करा दो, ठाकुर जी को मनाना है तो परिक्रमा करे आओ, ठाकुर जी को मनाना है तो यज्ञ कर लो। अब काले खां को तो कुछ पता भी नहीं है, वो तो जाति धर्म से भी अलग है, उसको पता ही नहीं है क्या करना पड़ता है ठाकुर जी को रिझाने मनाने के लिए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उसके पास यही तरीका था, ठाकुर जी के आगे कसम खाली, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे मिलो नहीं तो। 3 दिन जब बीत गए बिना कुछ खाए पिए, तो रात में जब मंदिर बंद हुआ, मंदिर बंद होते ही सब गुसाई आदि सब चले गए, सुश्री मदन मोहन लाल जी अपने गहने जेवर आदि सब उतार करके एक सामान्य से ग्वारिया का रूप धारण किया। एक धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर एक स्वाफा बांधा, चंदन वंदन लगा था, सब मिटा दिया, बिल्कुल ऐसे हो गए साधारण से। आंखन में काजल लगाता, मीड़ मीड़ करके उसको फैला लिया कि मैं पहचान में नहीं आऊं। और जो भोजन की थाली श्री मदन मोहन जी की रात में रखी जाती थी, बंटा भोग बोलते हैं उसको बंटा भोग श्री मदन मोहन लाल जी का जो रखा था, ठाकुर जी ने उसको उठाया खुद और निकल पड़े काले खां के पास। आहा, यहां पर मरणासन अवस्था में काले खां बैठा है, गला सूख गया है, आंखें मरने को हो रही हैं, और उस समय पर द्वार पर दस्तक होती है, खटखटाने की आवाज आती है। काले खां जैसे तैसे खिसक करके जाता है, जैसे ही द्वार खोलता है तभी सामने देखता है एक नन्हा सा कुमार बालक, आयु होगी 8-9 वर्ष की, सिर पर स्वाफा बांध करके और ऐसे कमर पर अपने थाली लेकर के, जैसे कोई बड़ी चीज होती है ना, तो माताएं जैसे हमारे भारत में मटकी उठाती हैं, कई बार विदेशों में माताएं बालक उठाती हैं ऐसे कमर पे, ऐसे ठाकुर जी थाली ऐसे रख करके कमर पे और दूसरे कमर पे हाथ धर के द्वार पे आके खड़े हो गए और आकर के बोले, तुम्हारा नाम काले खां है? काले खां बोले, हाँ भैया मेरा नाम काले खां, पर तुम कौन हो? और ये इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है जो आधी रात में तुमको अकेला छोड़ दिया?
अरे हम देखने में छोटे लगते हैं, वास्तव में तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के हम टहलुआ हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं। डोल डोल टहलुआ कहते हैं जो टहल टहल करके रखवाली करे। कई लोग होते हैं ना, उम्र तो बड़ी होती है दिखने में, वही है हमारा भी, उम्र तो हमारी बहुत है। कितनी उम्र होगी? बोले गिन नहीं पाओगे, 2-3 हजार साल के तो हैं हम। तो काले खां बोला मजाक कर रहा है भाई, छोटा बालक है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अच्छा भैया मदन मोहन जी मंदिर से आए? बोले हाँ। क्यों आए? बोले को वहां के जो गोस्वामी जी है ना, पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, मेरे को आकर के थाल पकड़ा दी और बोले जाओ जाकर के काले खां को प्रसाद दे आओ। बोल दो मदन मोहन जी ने प्रसाद भेजा है। काले खां बोले सुनो, इसको तुरंत वापस ले जाओ, एक तौर नहीं खाऊंगा इसमें से। ये मैं सब जानता हूं ये लीला कौन कर रहा है, ये वही छलिया, वही कपटी, वही मरकट बंधु। मुझे एक झलक दिखा करके इतना परेशान कर दिया और अब मेरे अनशन को तोड़वाने के लिए थाल भेज दी है। कह देना गोस्वामी जी से जब तक दर्शन नहीं होगा मैं ये प्रसाद नहीं पाऊंगा, और मुझे दर्शन होगा नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और सुनो एक बात और कह देना अपने मदन मोहन से। बोले क्या? उसने जो अपना नाम धर रखा है ना जगन्नाथ, मैंने सुना था कहीं उनका नाम जगन्नाथ है, उनसे कह दो कि तुम जगन्नाथ नहीं हो, अपना नाम रखो हिंदूनाथ, तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो, ये जगतनाथ मत बोला करो अपने आप को। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले सुनो गुसाई जी की बात तो सुन लो पूरी। काले खां बोले क्या? बोले इसमें से प्रसाद पा लेना और प्रसाद पा करके सुबह बर्तन मांज करके मंदिर दे जाना और मदन मोहन जी के दर्शन कर जाना। गुसाई जी ने आज्ञा दी। सुन करके काले खां खुश हो गए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पहले तो हर जगह मदन मोहन जी दिखते थे, लेकिन अब वो टहलुआ दिख रहा है। अब ये मोहन थार उठा में तब भी टहलुआ का स्मरण हो, पूड़ी उठा में तो भी टहलुआ का स्मरण हो, सब्जी खा में तो भी। अब ये मन में विचार करने लगे मेरे मन में कोई रोग हो गया है। ये पहले तो मदन मोहन अच्छे लग रहे थे, अब उनका सेवादार ये टहलुआ अच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे संग हो क्या रहा है, किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया मुझ पे। रात भर मन में विचार करने लगे, अपने मन से कहने लगे टहलुआ नहीं मदन मोहन, उनको याद करो। लेकिन याद करें मदन मोहन जी को खड़ा दिखाई दे टहलुआ ऐसे थाली लेकर के। रात्रि में ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को सपना दिया और सपना देकर के कहा, बोले पहले दिन चिट्ठी लेकर के मेरा भक्त काले खां आया था, द्वारपाल ने उसको डांट भगा दिया। अरे गोस्वामी जी मुझे उसको स्वीकार करना और मैं उसे स्वीकार कर चुका हूं। 3 दिन से अनशन व्रत पे था, मैं अपनी सोने की थाल में भोजन देकर के आया हूं। कल वो थाल धोकर के जब मंदिर आवे सब उसको रोकेंगे, लेकिन आप आकर के उसको भीतर बुला लेना, मेरा दर्शन कराना। गोस्वामी जी तो रात में ही उठ करके रोने लगे। बोले नाथ आपकी कैसी कृपा, आप जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर कुछ विचार नहीं करते। रात भर भोजन तो कर नहीं पाए, वो यही सोचने लगे टहलुआ टहलुआ। अरे नहीं नहीं मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन नहीं, टहलुआ टहलुआ टहलुआ। मदन मोहन जी अब टहलुआ के रूप में उसको देखने लगे, वहीं प्रेम होने लगा। सुबह उठ करके सारी सामग्री साफ करी, पूरी थाली साफ करके बोला भैया गलती हो गई, मेरे तो मन को कोई रोग हो गया है, मैं जाके गोस्वामी जी को थाल दे दूंगा, बोल दूंगा मदन मोहन जी नहीं चाहिए, अपना टहलुआ दे दो, मैं तो उसी को देखता रहूंगा। यहां पर गोस्वामी जी सुबह सुबह आए, आते ही उन्होंने देखा कि मेरा स्वप्न सच है कि नहीं। तो मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के भोग का थाल देखा तो थाल वहां नहीं था। ये देखते ही गोस्वामी जी तो रोने लगे, हे कृपालनाथ ये कैसी कृपा, बड़े बड़े यज्ञाचार्यों को आपने स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े नाम जापकों को स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े भक्त जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं उनमें आपको कोई भाव नहीं दिखा, और एक मुसलमान एक काले खान दूर दूर तक जिसने भजन नहीं किया उसके पीछे अपनी सोने की थाली दिया है रात में। जय हो आपकी। गोस्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएगा काले खान। लेकिन काले खान को तो अब गिल्ट फील हो रहा है भीतर से कि पहले प्रेमी कोई और था, अब प्रेमी कोई और हो गया है, अब तो मुझे टहलुआ चाहिए, अब तो मदन मोहन जी नहीं चाहिए। मंदिर द्वार पर जैसे ही पहुंचा, द्वारपाल से बोला सुनो ये थाली भीतर गोसाई जी को दे आओ। थाली तेरे पास कैसे आई? बोले कि उनको बोल देना रात में उन्होंने भिजवाई थी मेरे लिए टहलुआ के द्वारा। बोले कौन टहलुआ? अरे जो रात में मंदिर में रहता। बोले मैं ही तो रहता हूं रात में मंदिर में, मैं ही टहलुआ हूं यहाँ का। बोले तुम नहीं, उस सुंदर वाला टहलुआ। बोले अच्छा तो मैं कुरूप हूं? बोले नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं,
दो होंगे ना तुम, एक सुंदर छोटा सा काजल लगा करके सिर पे पगड़ी बांध के बढ़िया पीली सी पीता, और बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी उसमें से, क्या वर्णन करूं उसकी रूप माधुरी का मैं। वो टहलुआ बोले सुन तू यहीं खड़ा रहे, कोई टहलुआ नहीं है, मैं ही टहलुआ हूं और मैं गुसाई जी को अभी बुला के लाता हूं, तेरी तो अभी खैर नहीं। भीतर गए, इतने में ही जाकर के थाल दिया। गुसाई जी बोले थाल लाए हो? कौन लेकर के आया थाल? बोले वो काले खान आया है द्वार पे, उसको भीतर नहीं लाए? बोले वो तो कह रहा है कि टहलुआ से मिलना है उसको, और मैं ही टहलुआ हूं, वो पता नहीं कौन से टहलुआ का वर्णन कर रहा है। गोस्वामी जी निकल के बाहर आए, अपरस में थे फिर भी बाहर आ गए, नेत्रों में आंसू। काले खान कौन आया था रात को? बोले आपके मंदिर का टहलुआ आया था। मुझसे गलती हो गई, पहले तो मुझे वो प्रिय लग गए थे, लेकिन अब मुझे वो टहलुआ ही चाहिए। मैं मंदिर में कभी नहीं आऊंगा, आप जितना कहेंगे मैं उतनी रकम दे दूंगा, केवल वो टहलुआ मुझको दे दो जो रात भर यहां टहलता है। ऐसे कटाक्ष नेत्र थे उसके, ऐसी सुंदर सी नासिका थी, ऐसी मधुर मुस्कान थी, ऐसी सुंदर उसने पगड़ी पहन रखी थी, और उसमें से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी। हे गोस्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर दे नहीं सकते तो जैसे दर्शनार्थियों के लिए नियम है कि सुबह इतने बजे आओ, दर्शन होते हैं मदन मोहन जी के, सबको मदन मोहन जी के दर्शन कराओ, मुझे वो टहलुआ के दर्शन करा दिया करो बस। गोस्वामी जी बोले हाथ पकड़ो हमारा, हाथ पकड़ लिया। बोले चल टहलुआ से मिलवाते हैं। पहली बार श्री मदन मोहन जी के मंदिर के अंदर गए, ढूंढ रहा है काले खान कहां है, कब दिखेगा कब दिखेगा, और जैसे ही पर्दा हटाया तो बाकी सबको तो श्री मदन मोहन जी पाषाण रूप में दिख रहे थे, लेकिन काले खां को वो रात वाले टहलुआ के रूप में दिख रहे थे। ये रहे तेरे टहलुआ। नेत्र सजल हो गए, वो सजल होकर के बस उसी दिन मदन मोहन जी के श्री चरणों को प्रणाम किया। बोले स्वयं ठाकुर जी टहलुआ बन के आए मेरे घर पे, इतना श्रम किया, और जीवन भर के लिए श्री मदन मोहन जी के दास बन गए। कौन? काले खान। काले खान की कुछ रचनाएं हैं, ये रचना आज भी वहां गाई जाती हैं ठाकुर जी की आरती के बाद। आहा, लगन जो लगी नाथ ताको विस्तार कहां, भूख प्यास निद्रा कछु बादथ नहीं सांवरे। शब्द सुनना, एक उसके शब्द हैं जिसने कभी कथाएं नहीं सुनी है, जिसने कभी भजन नहीं किया, उसके शब्द हैं। लगन जो लगी नाथ ताको विस्तार कहां, भूख प्यास निद्रा कछु बादथ नहीं सांवरे। मदन मोहन मूर्ति को बेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। आपसे जो मेरी लगन लगी है मैं उसको कैसे वर्णन करूं? बोले बस इतना कह सकता हूं, भूख प्यास निद्रा ये कोई भी मेरे को परेशान नहीं करती, और इनकी मुझे इच्छा भी नहीं होती है। मदन मोहन मूर्त को बेग विस्तार दर्शावो, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। आपको देखे बिना एक एक क्षण मुझे ऐसा लगता जाने कितने घंटे कितने कल्प बीत गए हों। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होत। ठाकुर जी बोले ए काले खां, तुझे मेरे स्वरूप में क्या अच्छा लगता? बोले आपके जो ये कटाक्ष नेत्र हैं। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होत, मेरी एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। दरस भिकारी ताज ताकी प्रभु अरज सुनो, दरस भिकारी ताज ताकी प्रभु अर्ज सुनो। नंद के दुलारे यार चाकर हम आपके, नंद के दुलारे ताज चाकर हम आपके, नंद के दुलारे यार चाकर हम आपके। हम आपके चाकर हैं, आप हमें स्वीकार करो। और जीवन भर के लिए श्री मदन मोहन जी ने उनको अच्छा, रूप वैसा ही था, लंबी दाढ़ी रखते थे, सिर पे टोपी भी पहनते थे, वेशभूषा नहीं बदली अपनी, वैसे ही रहते थे, लेकिन नित्य दर्शन करते मदन मोहन जी का, और सामने बैठ करके रोते रहते बस। एक दिन उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, दूर दूर से लोग देखने आते थे, भैया एक मुसलमान भक्त है। तो एक दिन ये करौली छोड़ करके कहीं और चले गए, और जहां गए वहां जाकर के इतने आर्तनाद से ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के इनके गले में गलवैयां डाल करके इनको अपनी नित्य लीला में संग ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।